यह जो ब्रह्म ज्ञान है, ये उपदेश होने पर भी दुर्विज्ञ होने के कारण कभी ग्रहण नहीं होता। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, क्षीण दोषः सुमेधाः, ये सुंदर शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार ने। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, क्षीण दोषः दुर्विज्ञेयमपि। और ये बात सही है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्विज्ञेय है। यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः, किसी के अंतःकरण के दोष नहीं हैं, क्षीण हो गए हैं। क्षीण दोषः सुमेधाः, अंतःकरण में निर्मलता है। निर्मलता का अभिप्राय है चांचल्य दोष नहीं है, तमस नहीं है, चित्त में स्थूलता नहीं है, चित्त में बहिर्मुखता नहीं है, चित्त विकारों से आक्रांत नहीं है। क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने में इसके विपरीत चित्त बाधक हो जाता है, साधक नहीं होता। अनुचांचल्य दोष है तो श्रवण ही ठीक नहीं होगा। मानो तमस का प्रभाव है तो ग्रहण ठीक नहीं होगा। निद्रा का प्रभाव हो अथवा प्रमाद आलस्य शरीर में होवे, मन में होवे, तो ग्रहण नहीं होगा। विकारों से आहत है, विकारों से आक्रांत है। कभी क्रोध का विकार आया, आक्रांत हो गया। देखो, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मद का, कभी मात्सर्य का और कभी मोह का, षड विकार माने जाते हैं। तो असल में तो संतों ने कई बार कहा कि ये शत्रु हैं। माने चित्त की इन स्थितियों को हम लोगों को वैरी के रूप में देखना चाहिए, हालांकि मित्र रूप में देखते हैं। काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है। एक तो जब ये आते हैं तब ध्यान भी नहीं जाता कि अच्छा ये आ गया दुश्मन, तो उसको स्वागत करके और कहा जाए कि भाई अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, अब आप जाओ तो बेहतर होगा। वो ध्यान ही नहीं जाता महाराज। घर लूट के जब चला जाता है तब पता चला कि ध्यान गया कि अच्छा आया था क्या। ऐसे हमारी स्थिति विचित्र सी हो जाती है। पहले तो वैरी रूपेण न दृश्यते, मित्रवत भाति। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है। मद का कैसा रूप होता है कि वह शिष्य भाव का बाधक है। क्योंकि अपने को ऊपर रखने का या अपने को आत्मानम बहुमन्यमानः, मद की स्थिति क्या होती है कि अपने को बहुमान समझना, अपने को ज्यादा समझना, एक वृत्ति हो जाती है। अभिमान वृत्ति तो नम्रता का विरोधी वृत्ति है, तो वो बहुत बाधक बनती है। ये मात्सर्य वृत्ति है। अब वो एक बड़ी विचित्र वृत्ति है। दूसरे की प्रगति में स्वयं के हृदय में ताप उत्पन्न होना। प्रगति दूसरे में हो रही है, चित्त का एक ऐसा परिणाम हो गया कि पर की प्रगति में जलन उत्पन्न होती है,
अब होती है, चित्त परिणमित होता है उसी रूप में, बन गया ऐसा चित्त। सभी का परिणमित होता है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे चित्त में कुछ हमने इस तरह की तो गलत तैयारी कर डाली कि चित्त का परिणाम इसी रूप में होता है। जैसे ही पर प्रगति देखते हैं, है ना, दूसरे का कुछ उत्कर्ष देखते हैं, परिणाम ऐसा हो जाता है। अब दूसरे की प्रगति तो रोकने से रुकी नहीं, तो हमेशा ही जलन के परिणाम को भोगते रहते हैं, क्योंकि कष्टम वर्तते ये। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। मोह शब्द का अर्थ आप जानते हो। मोह माने होता है एक चीज सुखद भासने लगी तो वो बनी रहे ऐसी तीव्र इच्छा, इसका नाम मोह वृत्ति है। अब वो ऐसी स्थिति है कि वो हमेशा ही आतंकित रखती है। माने अगर किसी ने उसको प्यार से देख लिया, बोले देख रहे थे बड़े ध्यान से, कहीं नजर तो नहीं है। अब बोलो आप किसी, अब वो बेचारे ने क्यों देखा, कैसे देखा मालूम नहीं, लेकिन अब मेरी जेब फूली हुई थी उस समय, मुझे दोनों जेब में रखना चाहिए था, एक ही में मैंने रख लिया, गलती करी। वो उठी हुई थी और लोग देख रहे थे, खास तौर से वो आदमी देख रहा था। लो भैया, बात बात में आतंकित रहना, बोलो किसी की दृष्टि से भी भयभीत हो जाना। कोई उधर से गुजरे 2 बार, बोले 2 बार का है इधर से, आज क्या बात है, कोई योजना लगती है। लो भाई, माने आदमी को डरने के लिए इतने कारण उपस्थित हो जाते हैं कि जिसका हद नहीं, बस आप समझो। तिहाड़ जेल कम पड़ती है। अपने आप को व्यक्ति इस तरह से आबद्ध करता है, 4-5 दरवाजे के भीतर फिर जाके बंद होगा। किसने बंद किया तुमको? बोले मैंने खुद किया है। लो, एक कारावास कोई दूसरा देता है, ये जनाब खुदे भीतर पड़े हुए हैं। तो वो मोह वृत्ति जो है ना, कोई देख न ले, छू न ले, ले न ले। अब देखो, चीज तो प्रकृति की है और प्रारब्ध से आई है, ये दोनों ऐसे कारण हैं कि वो रहने वाली तो है नहीं। प्रकृति का परिणाम है विकृत होते रहना, और प्रारब्ध का फल कभी नित्य हो नहीं सकता। अब ये हेतु में ही अगर अनित्यता बैठी हुई है, तो अब इसको लेकर के चित्त बिल्कुल आक्रांत हो। इसलिए शब्द सारे छठ विकारों के लिए हम बोल सकते हैं कि इन विकारों से जब चित्त आक्रांत होता है तो उसका जो स्वाभाविक आनंद है वो प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में निर्मल चित्त को प्रसन्न चित्त भी बोलते हैं। निर्मलता और प्रसन्नता पर्यायवाची शब्द माना जाता है। जैसे जल निर्मल हो तो उसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रसन्न सलिलम। देखो, प्रसन्न सलिलम। आपने भागवत जी में अभी पढ़ा, जब भगवान का जन्म होना था तो व्याख्या आई नद्य प्रसन्न सलिला। प्रसन्न सलिला, निर्मलता जो है वो प्रसन्नता का पर्याय है। अब वो है नहीं, तो चित्त में जो अवसाद है अब वो लगता है कि चित्त का स्वभाव है। कभी चित्त का स्वभाव हो नहीं सकता, वो तो सत्वगुण का कार्य है। चित्त
सत्वगुण में सुख स्वाभाविक रूप से होता है और ज्ञान होता है। सत्वगुण का धर्म अवसाद तो होता ही नहीं, लेकिन व्हाट टू डू, जो अपनी जेब की चीज है, माने आत्मा आनंद स्वरूप है एक, और अंतःकरण बना किससे? सत्वगुण से। उसमें भी सुख और ज्ञान स्वाभाविक रूप से रहना चाहिए, नहीं रहता। आखिर जिसके लिए हम इतना भटकते हैं, शास्त्र की मीमांसा तो यही है कि वो आपके अंतःकरण का स्वभाव है। अगर सुख का संबंध केवल वस्तु से होता तो जिसके पास अधिक वस्तु है उसको अधिक आनंद होना चाहिए, नियम तो यही बनता है फिर। लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है, कई बार तो विपरीत भी दिखता है। बोलो, तो ये नियम तो भंग हुआ कि नहीं हुआ? और फिर जिसके पास वस्तुएं नहीं हैं उसको हमेशा ही दुखी रहना चाहिए। तो तुलसी को सबसे ज्यादा दुखी रहना चाहिए। एक कंबल था उनको, बताओ, चोरों ने कहा कि पहरा बैठा के रहते हो, रात को आए चोर सरयू के उस पार रहते थे, तो उन्होंने देखा कि 2 धनुष बाण लेकर के 2 आदमी पहरा दे रहे हैं। 2 दिन 3 दिन देखा, लगा इस साधु के पास बड़ा माल होगा, पहरा लगाकर सोता है। गए गोस्वामी जी के चरणों में गिरे, महाराज हम तो चोर हैं, चोरी करने आए थे, लेकिन ऐसा क्या खास रखा हुआ है आपने कि रात को 2-2 आदमी पहरे पर रहते हैं, 3 दिन से हम देख रहे हैं। बोले, आदमी मैंने तो किसी को रखा नहीं। कैसे थे वो? बोले, बिल्कुल धनुष बाण लेकर के इधर उधर चलते हैं। अरे बोले, बड़ा अपराध हो गया, बताओ। एक कंबल था सर्दी के लिए रखा हुआ था, इसके लिए भगवान को पहरेदारी करनी पड़ी, लाओ इसको सरजू में डालते हैं। लो, अब उनको तो महादुखी होना चाहिए, वस्तु ही नहीं थी। रमण महर्षि को एक लंगोटी थी। अगर सुख का संबंध केवल ही वस्तु से होवे तो इन दृष्टांतों की, माने ऐतिहासिक पुरुषों की व्याख्या कैसे करोगे? तपोवन जी महाराज को दुखी होना चाहिए था। लेकिन वो क्या करें, चित्त आक्रांत होता है, विकारों से अवसन्न होता है बिल्कुल। ये स्वयं के ऊपर स्वयं का आक्रमण है। What to do? कश्चित क्षीण दोष, आप समझते हो ये शब्द कितना भारी भरकम है। कोई महापुरुष के लिए कह दिया जाए कि इनके दोष क्षीण हो गए हैं, माने क्या? चांचल्य दोष नहीं है, स्थूलता तमस का प्रभाव नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है। देखो, चित्त विकारों से आक्रांत नहीं होता, ऐसा किसी का दिव्य निर्मल चित्त हो, सात्विक, सूक्ष्म, अंतर्मुखी, एकाग्र और असंग हो, माने आक्रांत होने का उसका स्वभाव न हो। ऐसी किसी की चित्त की स्थिति हो गई हो प्रभु कृपा से, तो यथाश्रुतम, जैसा उसने सुना, दुर्विज्ञेयम अपि, दुर्विज्ञेय होने पर भी लिखा कश्चित प्रतिपद्यते, श्रवण मात्र से ही उसको
जैसा सुना है वैसी प्रतिपत्ति हो सकती है। महाराज परीक्षित की तरह, अर्जुन की तरह आप एकाग्रता का सोचो। अर्जुन की कैसी एकाग्रता थी। रणभूमि में उसका चित्त एक बार भी इधर उधर नहीं गया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। रणभूमि में बताइए, 18 अध्याय श्रवण करता है, उसके सारे प्रश्न उपदेश के प्रसंग के अनुकूल हैं। कभी बाहर की बात नहीं करता। कितनी एकाग्रता होगी सोचिए आप। हमारा चित्त में देखो अपना, तो ये है क्षीण दोष। फिर लिखा एक और शब्द, सुमेधा। सुमेधा माने धारण करने की सामर्थ्य चित्त में हो, और जो धारण करने योग्य है उसी को धारण करे। माने धारणा सबकी अलग अलग होती है। हमारे भगवान ने कहा कि एक चित्त ऐसा होता है जो दुख को छोड़ नहीं पाता। लो, न विमुंचति दुर्मेधा। भगवान ने ऐसी मेधा को क्या कहा? दुर्मेधा। यया स्वप्नम भयम न कोपि वदति। अत्र विद्यन्ते केचित् गीता पाठिनः यया यथा स्वप्नम भयम शोकम। हाँ, वो तो हमने बोला, न विमुंचति दुर्मेधा। तो स्वप्न नहीं भूल पाता। अब बताओ जागृत में कब आएगा वो? नींद खुलने के बाद भी अगर स्वप्न में की स्मृति उसके चित्त में चढ़ी रहती है तो वो जगह कब? भयम, कभी डर लग गया हो किसी चीज से, वो जाते ही नहीं। हमारे अंतःकरण को भगवान कैसा जानते हैं देखो। शोकम, अब कभी कोई गुरुदेव इसको बड़ा नाटकीय रूप से समझाते थे। बोले 20 साल बाद गए हम उसके यहाँ भिक्षा के लिए, बैठे भोजन पर, जैसे ही भोजन शुरू करो, बोले अब क्या शुरू करना है, जो खिलाने वाला था वो तो चली गई। कब? 20-25 साल पहले। रोज भोजन के समय पहले वो 2-4 आंसू गिराते थे। गुरुदेव ने कहा भाई ये हर बार जब भी आता हूँ तब ये जो प्रोक्षण किया जाता है ना भोजन का, वो ये आंसू से करते हैं। पहले याद करते हैं उसको। न विमुंचति। एक चित्त होता है हवा की तरह, दत्तात्रेय जी ने कहा कि उसमें कोई सुगंध दुर्गंध आई और थोड़ी दूर चलने पर झड़ गई, बात खत्म। यहाँ दुर्मेधा नहीं चाहिए, सुमेधा चाहिए, ये बोलते हैं। धारण करने योग्य जो यथाश्रुत है वो धारण करने की किसी में सामर्थ्य हो तो श्रवण के बाद जो शेष समय होगा उसमें वो चित्त में मंथन होगा, मंथन होगा, मंथन होगा। न तथा मननम कृतम, पढ़ा ना आपने भागवत में, धुंधुकारी के लिए कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण सबने किया लेकिन मनन नहीं किया, तो इसलिए फल भेद हुआ। भाष्यकार 2 ही शब्द में उस विद्यार्थी का, उस मुमुक्षु का निर्वचन करते हैं। क्षीण दोषः सुमेधा। कश्चित, ऐसा कोई होवे तो आश्चर्य नहीं है कि उसको ज्ञान हो जाए श्रवण से ही। कश्चित प्रतिपद्यते,
और अगर ऐसा न हो कश्चित न इति, और किसी को श्रवण मात्र से बोध हुआ नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए चूंकि दोनों संभावनाएं विद्यमान हैं, इसलिए साशंक वचनम, साशंक माह यदि इत्यादि। भाष्यकार का अनुग्रह देखो, यदि शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या कर डाली। श्रुति में शब्द है क्या? यदि। अब वो उनके लिए त्याज्य नहीं है, यदि क्यों बोला, इस पर मीमांसा है। श्रुति के शब्द हैं, वो हमारी धरोहर है, वो हमारे लिए प्राण पंक्तियां हैं, प्रमाण की पूंजी है, तो उसका त्याग नहीं कर सकते हो। क्या बोलते हैं? दुर्विज्ञेयमपि क्षीण दोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते कश्चित् न इति साशंकम आह यदि इत्यादि। इष्टम च, और उपनिषद के इतिहास को सुनाते हैं, माने उपनिषद की कथा को सुनाते हैं। ये उपनिषद साहित्य महाराज विश्व का सबसे उदात्त साहित्य हमारे पास प्राप्त है, प्रभु की दया है। वहाँ एक घटना बताई जाती है। क्या बताई जाती है? छांदोग्य का ये प्रकरण है कि ब्रह्मा जी के पास, एक कथा है वहाँ, ब्रह्मा जी के पास असुरराट और सुरराट दोनों ही विद्याध्ययन के लिए पहुंचे। इंद्र जा रहे थे ब्रह्मा जी के पास। असल में घोषणा ये हुई, डुगडुगी बजाई गई। माने वो गांव में जैसे प्रचार करते हैं ना, सूचना राजा की ओर से आती है, तो ऐसा एक सूचना दी गई कि ब्रह्मा जी की ओर से संदेश है कि हमारे पास ऐसी एक विद्या है कि अगर वो किसी को ठीक से प्राप्त हो जाए तो वो अमर हो जाएगा। इंद्र को लगा, यार अगर हम अमर हो गए तो हमेशा ही राजा रहेंगे, वो भी देवताओं के। ये कोई मुमुक्षु होके नहीं गए थे वो गए थे महाराज नित्य सम्राट होने की इच्छा में। तो अपना जल्दी जल्दी उन्होंने अपना तैयारी करी, और जब ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे तो असुरों ने देख लिया उनको। अरे हैं, ये इंद्र कहाँ जा रहा है? पता किया तो पता चला कि तो ब्रह्मा जी के यहाँ अमर होने जा रहे हैं। अरे बोले हम पिछड़ जाएंगे, हमारा राजा मर रह जाएगा। तो विरोचन को जल्दी जल्दी कहा गया कि आप पैकिंग करो और एकदम भागो, पीछे लग लो। तो विरोचन महाराज दोनों गए। ब्रह्मा जी को ऐसे दिव्य शिष्य प्राप्त हुए। अब उनका भी प्रारब्ध होता है कभी कभी, आचार्यों के भी अपने प्रारब्ध हैं, शिष्यों के अपने होते हैं, आचार्यों के अपने होते हैं। तो अब ये आए दोनों अमर होने के लिए। ब्रह्मा जी ने फिर उपदेश किया, देखो क्या बोलते हैं, य एषः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एष आत्मा इति उवाच। ये मंत्र है छांदोग्य का। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सुनो भाई, ये जो दाहिनी आंख में बैठा हुआ पुरुष है यही आत्मा है। यह एष अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, ये जो दाहिनी आंख के पीछे बैठा हुआ पुरुष है ना, अहम अहम करके उपलब्ध हो रहा है। दृश्यते माने उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कोई है, देखने वाला कोई है। तो बोले स आत्मा एष आत्मा इति उवाच। बोले इसका नाम आत्मा है, इसको आदमी मत समझो। मैं तो सोच रहा था आँख के पीछे जो बैठा है वो आदमी है,
बोले आदमी तो तुम शरीर के कारण बोलते हो। आदमी तो भाई अब आंख के पीछे तो पशु के भी बैठा हुआ है, तो आंख के पीछे एक बैठा हुआ कोई है, वो आदमी नहीं है, क्या है? वो आत्मा है। अच्छा, और वो आत्मा कैसा है? बोले अमृतम, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। यही अमृत है, यही अभय स्वरूप है, और सच में देखा जाए तो यही ब्रह्म है। इति उक्ते, ऐसा तो उपदेश किया गया। अब ये दोनों प्राजापत्य हैं, प्रजापति हैं, इंद्र भी और विरोचन भी। इति उक्ते प्राजापत्यः पंडितः अपि असुरराट। ये इतने बड़े खानदान के थे। प्राजापत्य क्यों लिख रहे हैं? उनका कुल कितना बड़ा है। बड़े बाप के बेटे होने पर भी ये भाव बताना चाहते। तो ये न समझ लेना कि कोई बहुत ही कुलीन वंश से आया है इसलिए उसको ब्रह्म प्रमा प्राप्त हो जाएगी। देखो व्यंग, देखो प्राजापत्य एक, दूसरा पंडितोपि। महाराज बहुत ही देश के सबसे अच्छे स्कूल में दोनों पढ़े थे। आखिर एक असुरराट था और एक सुरराट था, तो दोनों मेरे ख्याल से मेव में पढ़े होंगे या दून में पढ़े होंगे। अगर इस देश के होंगे तो, नहीं तो फॉरेन वॉरेन भेजा गया होगा, क्या कह सकते हैं। इसलिए पंडितों की, अनपढ़ थोड़ो थे। खूब अच्छी तरह से उनको सिखाया पढ़ाया गया था। वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, वो सब मामला था पंडितों भी। हमें तो मजा आता है। भाष्य का जो व्यंग भी होता है इतना महीन होता है। बोले प्राजापत्य पंडितोपि असुरराट विरोचन। ये जो असुरों के सम्राट हैं विरोचन, स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम, उनके स्वभाव में था दोष, चित्त में दोष भरा पड़ा था, चंचलता थी, प्रमाद था, आसक्तियां बनी हुई थीं, बहिर्मुखता थी, ये सब बात थी। विकारों से पूरी तरह से आक्रांत थे। तो स्वभाव दोषवशात, इस स्वभाव का दोष होने के कारण उनको कुछ समझ में तो आया नहीं कि ये क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। दाहिनी आंख के पीछे कौन बैठा है, मैं देखूं जरा। अब ऐसे ऐसे देखने से थोड़ो होगा दाहिनी आंख के पीछे कौन है। फिर बोले ये आत्मा बोल रहे हैं उसको। एक बात बोला करें, दाहिनी आंख के पीछे पुरुष है, फिर वो आत्मा है। लगता है ब्रह्मा जी को ठीक से पढ़ाने आता नहीं। एक बात बोलना चाहिए ना, पुरुष बोलो या फिर आत्मा बोलो, ये क्या मसला है। अच्छा चलो फिर भी श्रद्धा कर लेते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम सुना था, ऐसा ही कुछ होगा। फिर कहा ह उवाच एतद अमृतम, बोले इसी को अमृत बोलते हैं। अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा बोला है। चलो श्रद्धा करता हूँ। कुछ समझ में उनके आया नहीं, और मजा ये कि इंद्र को भी कुछ समझ में नहीं आया। दोनों पट्टे चले वहां से। कहना ही पड़ेगा, ऐसे शिष्यों को हम क्या बोले, पट्टा ही बोलना पड़ेगा। तो वो दोनों चले और मनन कर रहे हैं रास्ते में। तुमने कुछ समझा? बोले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी देखना चाहिए। कहाँ देखें कि दाहिनी आंख में कौन बैठा है, कहाँ देखा जाए। तो महाराज एक झील थी बड़ी शांत सी, तो विरोचन गया वहां, जोर से चिल्लाया, बोला मैंने तो देख लिया,
दौड़े इंद्र, बोले हम ही पीछे क्यों रह जाएं। गए, क्या देख रहे हो? बोले देखो ना, वो आंख हमारी है। ठीक है, उस आंख के पीछे कौन बैठा है? हम ही तो बैठे हैं, और कौन बैठा है? 6 फीट 2 इंच लंबा, हृष्ट पुष्ट तगड़ा, वो महाराज अनुपपद्यमानोपि, देखना वाक्य, विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, एकदम उसको ज्ञान हुआ कि ये देह ही आत्मा है। क्योंकि देखो, मैं तो देख रहा हूं कि आंख के पीछे कौन है। ये पानी में देखो, देखो इंद्र, पूरा देह दिखता है। सो ब्रह्मा जी हो न हो यही बात हमसे कह रहे थे कि ये जो देह है ये क्या है? बोले आत्मा है, और फिर यही अमृत है, फिर यही अभय है, और यही बाद में ब्रह्म है। विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, क्या बात है। विरोचन को ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब से वो चारवाकों का गुरु है। चारवाक विद्या जो है ना, उसके एक प्रमुख आचार्य हैं विरोचन। ये देहो हम इति किसके शिष्य हैं? ब्रह्मा जी के। ही कैन क्लेम कि मैंने ये जो विद्या प्राप्त की है, ब्रह्मा जी से प्राप्त की है। तुम समझते क्या हो? मैं कोई ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे का शिष्य हूं? मेरी ज्ञान परंपरा सीधे ब्रह्मा जी से चली आ रही है। बोले इंद्र, अब तुम क्यों वहां पड़े हुए हो? चलो, चला जाए, इतना सारा काम होता है। इंद्र ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक, हमें भी यही लगता है। शरीरम आत्मा इति, बिल्कुल हमें भी लगता, लक्षण जो बताए वो तो यही है। आंख के पीछे और तो कोई बैठा दिखता नहीं। लेकिन विरोचन समस्या है। अरे बोले, जब देखो तब तुम समस्या में रहते हो। सीधी सरल सी बात है, तुम्हें समझ नहीं आती। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि जो ज्ञान हम लोगों को हो रहा है उसके साथ फलश्रुति का मेल नहीं होता। अमृतम जो है शरीर में घटता नहीं, अभयम शरीर में घटता नहीं। छांदोग्य पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। और ब्रह्मत्व निरतिशयता इस शरीर में घटती नहीं। तो जो हमको ज्ञान हुआ भाई, उसके साथ जो श्रुति में फल बताया है वो भी तो मिलना चाहिए ना। बोले आप जाओगे हिमालय में तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। वो महाराज पहुंचा राजस्थान, उसने कहा शायद मैं हिमालय में हूं। तो पहाड़ियां तो वहां दिखी, लेकिन जिस तरह का लक्षण दिखाया था वो न मिले उसको। देखो, आगे बढ़ा होगा, गया होगा समुद्र तटीय प्रांतों में, यात्रा तो की, ऐसा तो नहीं किया कि मेहनत नहीं की। लेकिन विपरीतम अर्थम, अब वहां समुद्र तो मिला, अनंत समुद्र मिला उसको, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो सब किधर गया? अब कहे कि मैं पहुंच गया, जैसा जहां बताया गया था वहां मैं पहुंच गया तो वो जो चीज दिखनी चाहिए फल में बताया गया था, वो चीज अब पहुंचने के बाद दिखनी भी तो चाहिए ना। दिखना चाहिए हिमालय पहाड़, दिख क्या रहा है? समुद्र। सो फलश्रुति का हमारे ज्ञान के साथ मेल नहीं है। ये इंद्र को कम से कम इतना लगा। बोले हमें तो संतोष नहीं, हम तो लौट के जाते हैं। बोले बुद्धू हो तुम, लौट के जाते हो, टाइम बर्बाद करना। इंद्र लौट आए महाराज, विरोचन चले आए अपने राज्य में, शासन करने लगे और कस के प्रचार किया
कि मैं ब्रह्मा जी से सीख के आया हूं, बिल्कुल इस देह को पालन करो, स्वस्थ रखो, च्यवनप्राश रोज लेना, और भी जो कुछ ले सकते हो लेना चाहिए। वाह! इंद्र महाराज को ब्रह्मा जी ने सेवा दे दी होगी। अब मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, गोबर उठाने की सेवा दी होगी, मैंने ये अपनी ओर से बोल रहा हूँ। गौशाला में कहीं कुछ काम वाम दिया होगा, फिर दूसरी बार सुनाया। तो अब देखो ये क्या लिखते हैं भाष्यकार, तथा इंद्र, जैसे विरोचन को बोध नहीं हुआ वैसे ही इंद्र को भी बोध नहीं हुआ, लेकिन द्विहि तथा इंद्र देवराट, इंद्र देवताओं के सम्राट होने पर भी समझ नहीं पाए। तब सकृत, सकृत माने एक बार, द्विहि दूसरी बार, त्रिहि उक्तम च अप्रतिपद्यमान, लो 3 बार ब्रह्मा जी ने उनको बैठाया, उपदेश किया, बोध हुआ नहीं। क्यों भाई? स्वभाव दोष क्षयम, ये श्रुति माता का कितना आग्रह है। अगर कोई हम में से विद्यार्थी ये कहे कि भाई श्रुति में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, हमको वैसा तो फल अनुभव में आता नहीं। कई बार हमारे मन में ही बात आती है, और इसलिए श्रुति ने जो कहा शायद ऐसे ही कह दिया होगा। अपनी ओर देखते नहीं हम, दोष किस पर दिया? बोले ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए शायद श्रुतियों में लिखा होगा, ऐसा कुछ होता वाता है नहीं। चलो जी, जो एक छोटा मोटा प्रमाण आपको थोड़ा समझ में आया था, उसको भी धो दिया महाराज ने। यहां लिखा स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष, जब धीरे धीरे स्वभाव का दोष क्षीण हो गया इंद्र का, अंतेवास के कारण, गुरु के शासन में रहने के कारण, वो तो टोका टोकी बहुत होती है ना, हर बात पर ही टोका टोकी रहती है, इसलिए अंतेवास बड़ा कठिन अपने आप में तप माना जाता है। तो बोलते हैं चतुर्थे पर्याये, जब चतुर्थ बार उपदेश किया ब्रह्मा जी ने, तब कोई उपदेश थोड़ो बदला उन्होंने। क्या शब्द लिखा है? चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपद्यमान प्रतिपन्नवान, जो पहली बार कहा था वो उनको समझ में आया। लो, बोले चतुर्थी बार जो है वो शायद उपदेश है बदल दिया होगा, वो नहीं है। ये भाष्यकार कितना हमको सावधान रखते हैं। प्रथमोक्तम एव, वैसे तो नहीं लिखते तो भी हमें समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी समझ पर छोड़ा नहीं इसको। प्रथमोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान, इसी तरह से देखो कैसी सरल, ऐसी जो जन सामान्य में जो होता है उसको लिखा भाष्यकार ने। लोके अपि, बोले समाज में भी ऐसा होता है। लोके अपि एकस्मात् गुरोः शृण्वताम, एक ही गुरु से सुनने वाले बहुवचन हो गया। एकस्मात् गुरोः शृण्वताम कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कोई ऐसा है जिसको यथावत ज्ञान हो जाता है। कश्चित् अयथावत, किसी को पूरा नहीं होता, माने गलत नहीं होता लेकिन कम से कम पूरा नहीं होता। कश्चित् यथावत प्रतिपद्यते, कश्चित् अयथावत, और कश्चित्, और ये सूरमा है महाराज, असली वाला है। कश्चित् विपरीतम, और कश्चित्
बोले न प्रतिपद्यते। ये चौथी वैरायटी है, वो उसको न विपरीत न यथार्थ कुछ नहीं समझ में आता। बढ़िया काम है। गुरु कितने हैं? बोले एक ही है। एक ही क्लास में ये चारों वैरायटी बैठती है। महाराज ये वाक्य सुन करके गुरुओं को बड़ा संतोष होता होगा कि ये अच्छा है, प्राचीन काल से ये भी परंपरा चली आ रही है, इसलिए केवल तुम्हारे ही साथ थोड़ा हो रहा है, शांति रखो। एकस्मात् गुरोः शृण्वताम् कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् अयथावत्, कश्चित् विपरीतम, कश्चित् न प्रतिपद्यते। किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। ये अतीन्द्रिय आत्मतत्व के बारे में क्या कहा जाए? बोले तो साधारण बच्चे हैं, जो विद्वान पंडित लोग हैं दर्शन शास्त्र के, तर्क शास्त्र को अच्छी तरह से समझा है, व्याकरण जानते हैं, मीमांसा दर्शन को पढ़ा है, सांख्य को भी पढ़ा है, फिर वो या तो सांख्य की प्रतिपत्ति में रह जाते हैं, या न्याय की प्रतिपत्ति में रह जाते हैं, या मीमांसा की प्रतिपत्ति में रह जाते हैं। विद्वान लोग बोलते हैं, देखो बोले किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम अत्र ही विप्रति, अत्र माने अत्र आत्मनि विषय, अत्र ही विप्रतिपन्नाः सद असदवादिनः तार्किकाः सर्वै। सदवादी होते हैं सत्कार्यवादी सांख्यादि लोग, असदवादी असत्कार्यवादी होते हैं बौद्ध लोग, और तार्किकाः ये भी असत्कार्यवादी होते हैं, लेकिन उनको अलग से चिन्हित करने के लिए क्या लिखा? तार्किकाः। माने ये तो कोई साधारण जन सामान्य नहीं है, ये दे आर द फिलोसोफर्स। उन्होंने सूत्र लिखे, बताओ, और निश्चय पूर्वक कहते हैं कि आत्मा जड़ है। आप सोचो, इतनी सूक्ष्म मीमांसा है न्याय दर्शन में। आप कभी भगवान करे पढ़ें, और 16 पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए न्याय दर्शन प्रवृत्त हुआ। आप चमत्कृत हो जाओगे, इतनी सुंदर सूक्ष्म चिंतन है, खोजे हैं। उनका भी उद्देश्य मोक्ष ही है। प्रतिपत्ति क्या हुई? आत्मा जड़ है, और उसका तर्कतः प्रतिपादन करते हैं। किसी ने कहा आत्मा चेतन तो है, अनेक है, और उसमें भोक्तृत्व का हेतुत्व है, माने भोग का हेतुत्व है। तुम्हारी गीता में लिखा है, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। ये देखो, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। भाष्यकार आश्चर्य करते हैं, बोलते किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। इस आत्मतत्व के बारे में जो इंद्रिय से अतीत होने के कारण प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति आदि का विषय ही नहीं बन पाता, और उसी का कोई आश्रय लेने लग जाए जिसका कि वो विषय ही नहीं है, तो उसको तो फिर मार खानी पड़ेगी। जो लोग श्रुति का आश्रय लेते हैं वो लोग भी कई बार प्रधान तर्क को मानते हैं, अनुमान आदि को मानते हैं, और श्रुति से उसका समर्थन करते हैं। आप यहाँ देखो भाष्यकार का कैसा है, श्रुति प्रधान है और उसके वाक्यों को समझने के लिए तर्क का प्रयोग है।
यदि शब्द लगाया, ये शब्द कहाँ का है? श्रुति का। उसको समझाने के लिए विचार, तर्क, ये सब ठीक है। प्रधान तर्क पहले कर लिया, इसके बाद ऐसा ही श्रुति भी बोलती है। हाँ, तुम्हारी बात बोलती है श्रुति, और कौन? पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर बताऊंगा कि ऐसा ही कभी श्रुति वालों को भी समझ में आया था। अगुआ हम हैं। ऐसा होता रहता है। तो अतीन्द्रियम आत्मतत्वम किम वक्तव्यम, उसके बारे में क्या कहा जाए? बोलते हैं तस्मात्, इसलिए विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितम, तस्मात् विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चित उक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे इत्यादि साशंक वचनम युक्तम एव। इसलिए तस्मात्, इसलिए अविदितम ब्रह्म इति, तस्मात् अविदितम, विदित से भिन्न है, ऐसा साफ साफ श्रुति ने ब्रह्म के बारे में कहा। फिर भी वो आके बोलता है कि मुझे ज्यादा अच्छी तरह से विदित है। श्रुति ने क्या कहा था? अविदितम। विदित से बिल्कुल विलक्षण है, इस पर ध्यान नहीं गया। ये देखो भाष्य कैसा लिखा, तस्मात् अविदितम ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम प्रतिपत्तित्वात्, यह बोध विषम है, कठिन है, इसलिए आचार्य को शंका हुई और इसलिए उसने कहा यदि मन्य से, अगर तुम ऐसा मानते हो तो यह जो शंका है आचार्य की, युक्तम एव आचार्यस्य, वो सही ही है। अच्छा।